हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सपोनेंट पावर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट सबसे पहले हम इसमें देते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है। सबसे पहले कि हमारे पास अगर किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो वन होता है, चाहे वेरिएबल हो या न्यूमेरिकल वैल्यू हो। और दूसरा, किसी की पावर वन होती है तो नंबर इटसेल्फ होता है। दूसरा, अगर किसी की पावर नेगेटिव में होती है तो हमारे पास न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाता है तो एक्सपोनेंट की पावर का साइन जो चेंज होता है, माइनस की प्लस हो जाता है। अगर ये ए की पावर 2 होता, अब हम इसको डिनोमिनेटर में जाते तो ये ए की पावर -2 हो जाता है। तीसरा, अगर ए की पावर m इंटू ए की पावर n, मतलब कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 3, कहते हैं ए की पावर 2 क्या हो गया, ए इंटू ए, 3 क्या हुआ, ए इंटू ए, मतलब ए जो है 5 टाइम्स हो गया तो ए की पावर होगी 5। तो हम ये जो स्टेप्स है इसको ना लेकर के इसकी जब हम लिखते हैं ए की पावर 2 + 3 इट मीन्स ए की पावर 5, ऐसे ही करते हैं। चौथा हो गया ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, ये हो जाएगा। अगर हम इसको न्यूमरेटर को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा ए की पावर m-n। अगर हम इसको नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा ए की पावर ए n-n। क्योंकि हमने इसमें सेकंड वाले में किया कि जो एक्सपोनेंट है हमारा उसको हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो पावर का साइन जो है वो चेंज होता है, या -2 था यहाँ +2 हो गया। तो ऐसे सेम ये है ए की पावर m अपॉन ए की पावर n है। आप इसको ऊपर ले जाए क्या हो जाएगा, ए की पावर m इंटू ए की पावर -n। अब बेसिस से में पावर ऐड हो जाएंगी, ए की पावर m प्लस -n, ए की पावर m-n। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे n को तो सेम ही हो जाएगी, m को नीचे लाएंगे तो m- हो जाएगा, तो n-m हो जाएगा। फिफ्थ हो गया हमारे पास, अगर हमारे पास ए की पावर m रेज़ टू पावर n है तो पावर की पावर क्या हो जाती है, हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका मतलब ए की पावर mn, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर n रेज़ टू पावर n, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर से भी आना है, ये भी सकता है। सिक्स हो गया, अगर हमें दिया हुआ है ए बी की पावर n तो हो जाएगा ए की पावर n इंटू बी की पावर n, दोनों की पावर सेम आ जाएगा। जैसे हमें दिया हुआ है 10 की पावर 3, इसका मतलब 10 की फैक्टर बना देंगे हम, 2 इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब हमारे पास सेम ही अगर दिया हुआ है ए की पावर m इंटू बी की पावर m, पावर सेम है तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी की पावर m, जो हमारे पास ये हुआ यहाँ है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, और ये दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं। वो हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किससे सॉल्व करना है। और सेम इस तरह से ये भी है, a अपॉन बी की पावर n है तो हो जाएगा a की पावर n अपॉन बी की पावर n, ये भी सेम है, ऐसे भी चल सकता है, और ये ऐसे ही हमारे क्वेश्चन के पे डिपेंड करता है। तो ये तो हमारे पास थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जैसे a की पावर b है तो इसको हम बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ए रेज़ टू पावर b को,
अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो क्या है 2 4 टाइम्स है, तो होगा 2 की पावर 4। अगर ये दिया हुआ है 5 की पावर माइनस 3, ये हो जाएगा 1/5 की पावर 3, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव के एक्सपेरिमेंट सॉल्व नहीं कर सकते, तो नेगेटिव को पहले हमने डिनोमिनेटर में लिया है पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट में, अब इसको हमने सॉल्व कर दिया, ये हो गया 125। सेम माइनस का मतलब होता है कि रेसिप्रोकल, क्योंकि 5 का रेसिप्रोकल कितना होता है 1/5, इसलिए 5 की पावर 3 था, तो ये 1/5 माइनस 3 हो गया। अब हमें दिया हुआ 4/5 की पावर -2, इसका मतलब ये माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा 5/4 की पावर 2, ये हो गया 5 की पावर 2 अपॉन 4 की पावर 2, ये हो गया 25/16। अगर हमें दिया हुआ है -2/5 की पावर -3, तो ये जाएगा 5, चलो -4 कर देते हैं, 5/-2 की पावर 4, हो जाएगा 5 की पावर 4 अपॉन -2 की पावर 4, 5 की पावर 4 हो गया 625 अपॉन 2 की पावर नेगेटिव है, इसका मतलब हो गया -2 की पावर 4 का हो गया -1 इंटू 2 की पावर 4, इट मीन्स -1 की पावर 4 और 2 की पावर 4, माइनस का पावर पॉजिटिव हो गया, तो ये 2 की पावर 4 कितना हो गया 2 2 4 और 4 16, दिस वन आंसर नाउ। माइनस कोई नंबर है, अगर इसमें इवन पावर है तो आंसर हमारा पॉजिटिव होगा, अगर ऑड नंबर है एक्सपेरिमेंट में तो हमारा ये पावर आंसर नेगेटिव होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे दिया हुआ हमारे पास 6 की पावर -1 -8 की पावर -1 रेज़ टू पावर -1 प्लस 2 की पावर -1 -3 की पावर -1 रेज़ टू पावर -1। पहले हम तरीके से सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को, ये हो जाएगा 1/6 -1/8 की पावर -1 प्लस 1/2 -1/3 की पावर -1, इसका एलसीएम ले लेंगे, 8 और 6 का एलसीएम हो गया हमारे पास 24, ये हो गया 4 - 8 से 3 और -1 प्लस हो गया 6 3 -2 की पावर -1, ये हो गया 1/24 की पावर -1 प्लस 1/6 की पावर -1, इसका रेसिप्रोकल कितना रहेगा 24 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 1, ये हो गया 30। ऐसे ही क्वेश्चन हो रहा है हमारे पे 4 की -1 प्लस 8 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर -1, ये जाएगा 1/4 प्लस -3 1/8 डिवाइडेड बाय 3/2 की पावर 1, ऐसे हो गया 8 2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2, ये हो गया 3/8 डिवाइडेड बाय 3/2, हो गया 3/8 इंटू 2/3, तो जब भी डिवाइड का साथ मल्टीप्लाई चाहिए होता है तो बाद में नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हो गया 3 1 जा 3 1 जा 2 1 जा 2 4 जा 1/4, दिस इज आंसर नाउ। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 2 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -1 रेज़ टू पावर 2, ये हो गया 1/2 प्लस 1/3 की पावर 2, 3 + 1 की 6 की पावर 2, 3 + 1 4/6 की पावर 2, 2 2 जा 2 3 जा 2/3 की पावर 2,
सॉरी 3 + 2 हुआ 5/6 की पावर 2 ये हो गया 25/36। हमें क्वेश्चन लिखते हैं, चलो क्वेश्चन लिख देते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड -8 raised to power -1 be multiply so that the product may be equal to 10⁻⁻1। अब बोल रहे हैं किस नंबर से हम उसको डिवाइड करें। लेट डिवाइड नंबर इक्वल टू एक्स, क्योंकि -8 इंटू एक्स इक्वल टू 10⁻⁻1 ये हो गया 1/-8 एक्स इक्वल टू 1/10 एक्स इक्वल टू 1/10 इंटू -8 2 4 जा 2 5 जा एक्स इक्वल टू 4/5 -4/5। Hence the required number equal to -4/5। अगला क्वेश्चन है बाय व्हाट नंबर should -24 raised to power -1 be divided so that the quotient may be 3⁻⁻1। तो सोचने में पहले let the required number equal to x, तो इसका मतलब इसको किस नंबर से डिवाइड करें, तो इसका मतलब -24 raised to power -1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 3⁻⁻1। ये हो गया -24 raised 1/-24 इंटू 1/x इक्वल टू 3⁻1/3। ये हो गया 1/x इक्वल टू 1/3 इंटू -24 3 × 3 8 1/x इक्वल टू -8। So x equal to -1/8. This is answer. So hence the required number equal to x equal to -1/8. This is answer. ये हमारे पास एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड का क्वेश्चन है। अब इस टाइप के और क्वेश्चन करोगे आप, कोई डाउट्स होते हैं तो मुझे बता देना। अब हमारे पास आता है 2⁻5 डिवाइडेड बाई 2⁻8 एंड 5 इंटू 2⁻⁻5। सब करेंगे 2⁻5/2⁻8 5 इंटू 1/2⁻5, क्योंकि नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। ये हो गया 2⁻5 -8 raised to power 5 इंटू 1/2⁻5। ये हो गया 2⁻³ raised to power 5 इंटू 1/2⁻5। ये हो गया
2 की पावर 3 रेज़ टू पावर 5 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 5 ये हो गया 1 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 5 1 upon 2 की पावर 15 इंटू 1 upon 2 की पावर 5 1 upon 2 की पावर 15 प्लस 2 इट मीन्स 1 upon 2 की पावर 20 या न्यूमरेटर ले जाओगे तो ये आएगा 2 की पावर -20 तीसरा आंसर एक और एग्जाम्पल लेते हैं -1/5 रेज़ टू पावर -2 रेज़ टू पावर 2 माइनस सबसे पहले यहाँ सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा माइनस पावर है तो प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा -5 की पावर 2 रेज़ टू पावर 2 -1 ये 5 की पावर 2 कितना हो गया 25 -5 2 into 2 into -1 -5 2 to the 4 -4 it means 1 upon -5 की पावर 4 हो गया 1 upon 625 इसका आंसर ये पावर की पावर का पावर है। अब हम भी क्वेश्चंस करते हैं 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4 तो इसमें इस क्वेश्चन को करते समय पहले क्या करेंगे प्राइम फैक्टर की पावर में करेंगे चीज़ प्राइम नंबर होना चाहिए 2 है 2 के फैक्टर लेंगे 2 की पावर 3 रेज़ टू पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4 ये हो गया 2 की पावर -3 क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई आएगा 5 की पावर 3 2 की पावर -4 और ये ऊपर चले जाएगा तो कितना 2 की पावर -3 माइनस और -4 5 की पावर 3 ये हो जाएगा 2 की पावर -3 प्लस 4 5 की पावर 3 2 पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 2 इंटू 5 125 इक्वल टू 250 एक और क्वेश्चन है 25 इंटू ए की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू ए की पावर -8 तो कैसे क्वेश्चन करेंगे मुझे 5 की पावर 2 इंटू ए की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू ए की पावर -8 क्योंकि 5 की पावर 2 इंटू ए की पावर -4 माइनस ऑफ -8 अपॉन 5 की -3 प्लस 1 2 ए की पावर -8 ये हो गया 5 की पावर 2 इंटू ए की पावर -4 प्लस 8 अपॉन 5 की पावर -2 इंटू 2 इंटू ए की पावर -8 ये हो गया ये बच जाएगा ये हो गया 2 माइनस ऑफ -2 ए की पावर 4 अपॉन 2 इंटू ए की पावर -8 ये हो गया 5 की पावर 2 प्लस 2 इंटू ए की पावर जो बच रही है 4 अपॉन 2 ये हो गया 5 की पावर 4 ए अपॉन 2 5 का 625 ए अपॉन 2 तीसरा आंसर ना
एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका। 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। तो सबसे पहले हम इस दो चीज़ करेंगे। 3 की पावर -5 इंटू 2 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 5 के अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 2 इंटू 3 की पावर -5। ये हो गया 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। अपर 5 आइटम्स हैं। 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 प्लस 3 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -2। सॉरी 3 की पावर -5। ये हो जाएगा 3 है 3 की पावर -5 प्लस 5 इंटू 2 की पावर -5 प्लस 5 इंटू 5 की पावर -2 प्लस 7। 3 पावर 0 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। 1 इंटू 1 इंटू 3 1 2 5। दिस इज आंसर। Question है by what number should this number be divided so that the question be this। इसका मतलब इस नंबर को किससे डिवाइड करें कि ये आंसर आ जाए। क्वेश्चन का आंसर होता है हमारा लेट नंबर भी रिकॉर्ड नंबर भी एक्स। तो कितना होगा -3.2 रेज़ टू -3 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 4/27 -2। सबसे पहले पॉजिटिव रखते हैं। ये पॉजिटिव रहेगा कितना रहेगा 2/-3 की पावर 3 इंटू 1/x इक्वल टू 27/4 इस टू पावर 2 हो जाएगा 1/x इक्वल टू 27/4 इंटू -3/2 की पावर 3। 1/x इक्वल टू ये हो जाएगा 27/4 की पावर 2 दिस इंटू -3 की पावर 3/2 की पावर 3 अपॉन x इक्वल टू ये हो जाएगा 3 की पावर 3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू ये हो जाएगा माइनस इंटू -1 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 अपॉन x इक्वल गया 3 पावर 6 इंटू माइनस आ गया 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 ये हो गया -3 की पावर 6 प्लस 3 अपॉन 2 की पावर 4 प्लस 3 ये हो गया -3 की पावर 9 अपॉन 2 की पावर 7। ये तो 1/x था मीन्स 1/x इक्वल टू -3 की पावर 9 अपॉन 2 की पावर 7। सो x इक्वल टू होता है बराबर -2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 9 दिस आंसर।
मुझे क्वेश्चन से मिलता है if x equal to 3/2 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर -4 फाइंड करना है हमने x की पावर -2 इस कितना हो गया 3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 x का कितना हो गया 3 की पावर 2 + 4 2 की पावर 2 + 4 x कितना हो गया 3 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 6 में x हो गया 3 अपॉन 2 की पावर 6 हम निकालना है x की पावर -2 तो कितना हो गया 3/2 6 -2 ये हो गया x -2 कितना हो गया 3/2 की पावर 6 इंटू -2 हो गया x की -2 कितना हो गया 3/2 की पावर -12 इट मीन्स 2/3 की पावर 12 ये भी होता है ये भी आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 5 की पावर 2x इंटू 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 3 5 x की वैल्यू निकालनी है तो कितना जाएगा बेसिस सेम है 5 की पावर 2x - 3 इक्वल टू 5 की पावर 5 दोनों 5 है ये the bases are equal so power must be equal. It means 2x minus 3 equal to 5, 2x equal to 5 plus 3, 2x equal to 8, x equal to 8/2, 2 1 जा 2 4 जा means x equal to 4 और x की वैल्यू आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास सपोज का नंबर है 2 3 6 7 पर डेसिमल कहाँ था हमारा 1 प्लेस पहले यहाँ पे अपने स्टैंडर्ड का मतलब है कि हमने डेसिमल यहाँ लाना है मीन्स 2.367 इंटू 10 की पावर कहाँ गया 1 2 3 3 डिजिट तो 3 हो गया 3 कहाँ गया लेफ्ट को टर्म हमारा नेगेटिव पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम देखिए सपोज 23.679 तो हमें डेसिमल क्या है हमें डेसिमल यहाँ चाहिए एक नंबर के जो भी हमारे पास लेफ्ट साइड से जो भी नंबर है उसके एक डिजिट पे जीरो को छोड़ गया तो हमें क्या चाहिए 2.3679 इंटू 10 की पावर कितना डिजिट के है एक प्लेस तो हो गया 1 लेफ्ट हो गया लेफ्ट को नेगेटिव उसका पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव तो हो गया हमारे पास प्लस एक नंबर होगा अगर हमारे पास ऐसे नंबर दिया है 0.002345 तो हमें नंबर तो ये 2 के बाद चाहिए तो 2.345 इंटू 10 की पावर कितना डिजिट दिया ये 1 2 3 प्लस 3 कहाँ गया राइट को राइट टू द पॉजिटिव उसका पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। और हमें पे सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है 9673 इंटू 10 की पावर -4 पहले सबसे पॉजिटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 9673 अपॉन 10 की पावर 4 इसका मतलब 9673 अपॉन 1 2 3 4 इसका मतलब 0.9673 क्योंकि हमारे पास ये जहाँ डेसिमल होता है यहाँ डेसिमल है इसके तो 4 प्लेसेस डिवाइड होता है 4 प्लेसेस लेफ्ट के थ्रू हो जाएगा तो 1 2 3 4 ये आगे 0.7 है।
स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमारे पास यही है कि लेफ्ट से एक नंबर के बाद हमारे पास डेसिमल चाहिए। सपोज नंबर हमारे पास है 3 इंटू 10⁻⁻5, तो कितना हो जाएगा 3/10⁵, इट मतलब 3/10⁵ का मतलब 5 zeros, तो 3 है, ये 5 डेसिमल यहाँ है तो 5 डिजिट लेफ्ट जाएगा, 1 2 3 4 5, ये नंबर आ गया हमारे। तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि हमें पहले डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, फर्स्ट नंबर के साथ डेसिमल चाहिए। तो हमने देखा है कितने डिजिट डेसिमल शिफ्ट हुआ है तो उतना 10 की पावर आ जाएगा। अगर डेसिमल लेफ्ट को शिफ्ट हुआ है तो पॉजिटिव आएगा, अगर राइट को शिफ्ट हुआ है तो नेगेटिव आएगा। हमारा एक्सपेरिमेंट का चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में ही आपके जल्दी से जल्दी डाउट क्लियर कर दूंगा। और आपके डाउट्स अगर इस चैप्टर के क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी चैप्टर समझने में इजी हो जाए। और अगर आप इस वीडियो नए आए हैं तो सब्सक्राइब दीजिए चैनल। ओके बेटा, थैंक यू।